नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजा है उनका नाम विनय जी है। विनय जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और एक सेठ के घर में खाना बनाने का काम करते थे। इस बात को लगभग 20 साल से ऊपर हो चुका है। उनके साथ में क्या घटना हुई थी वो हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम विनय है। ये घटना को तो लगभग 20 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन मैं इस घटना को भूल नहीं पाता हूँ। मुझे अच्छी तरह से सब एक एक चीज़ अभी भी याद है। मेरी उम्र लगभग 25-26 साल रही होगी। मैं उसी घर में पहला काम स्टार्ट किया था। मैं पहले किचन में असिस्टेंट था और फिर मैं धीरे धीरे किचन का सारा काम सीखता गया और फिर मैं अब सबके लिए खाना बनाता था। कहा जाए तो मैं एक कुशल कारीगर हो गया था खाना बनाने का। मैं उसी जगह पर रहता था। किचन के पास में एक कमरा था, सेठ जी ने हमें वो दे रखा था। सेठ जी के 2 बेटे थे। सेठ जी के दोनों लड़के अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। उन दोनों लड़कों का अलग अलग अपना काम सेठ जी ने खोल रखा था। सेठ जी की तो अब उम्र हो चुकी थी और वो ज़्यादातर घर में ही रहते थे अपनी पत्नी के साथ में। सेठ जी का एक और घर था, एक छोटा सा फार्म हाउस जैसा था। और वो जो दोनों लड़के थे कभी कभी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पार्टी मनाने के लिए जाते थे। और जब जाते थे तो मुझे भी साथ में लेके जाते थे ताकि मैं उनका खाने पीना का पूरा ख्याल रखूं। उन दिनों में तो काफ़ी बार उस फार्म हाउस पर घूम के आ चुका था। मैं रात में रुका भी था, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिससे डर लगे, भय महसूस हो या किसी जान का खतरा हो। सब कुछ तो वहाँ पर ठीक ही ठाक था। लेकिन जानने वाले लोग कहा करते थे कि उस फार्म हाउस में कई आत्माएं भटकती हैं, लेकिन हमें तो आज तक दिखाई नहीं पड़ी थी। मैं इस चीज़ को मानता भी नहीं था। मैं भूत प्रेत में कभी विश्वास भी नहीं करता था। मैं सिर्फ भगवान को ही मानता था, भगवान का पूजा करता था। और जब भी मौका मिलता मैं गंगा स्नान के लिए ज़रूर जाता था और पूजा पाठ में बिल्कुल रुचि रखता था। एक दिन जो सेठ जी का बड़ा लड़का था उसके कुछ दोस्त आए हुए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो शनिवार का दिन था। वो सेठ जी के बड़ा लड़के बोलने लगे कि विनय भाई से ये काम करो, मैं तो अब जा रहा हूँ कुछ बाहर कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमारी ये 4 दोस्त हैं, इनको आप लेके जाओ फार्म हाउस में। ये पार्टी वार्टी मनाना चाहते हैं और साथ में आपको रहना ज़रूरी है। मैं समझ चुका था कि अब रात मुझे वहाँ पर गुजारनी पड़ेगी। अब वो लोग तो जान ही रहे थे, घर के मालिक, तो मुझे तो वहाँ जाना ज़रूरी था। और सारा सामान तो उनकी गाड़ी में सब लेकर के आए हुए थे, खाने पीने का सब कुछ सारा सामान था। हमें तो घर से कुछ भी लेकर जाना नहीं पड़ा। हाँ, चाबी ज़रूर लिया था गेट खोलने के लिए। जब हम उस फार्म हाउस पर पहुँचे थे तो अंधेरा हो चुका था। शुक्र थी कि आज फार्म हाउस में बिजली थी, नहीं तो कई बार तो बिजली भी गायब रहती थी। गेट खोल करके हमने मेन स्विच ऑन किया तो रोशनी आ चुकी थी, मतलब बिजली मौजूद थी। उस फार्म हाउस में एक बड़ा सा कमरा था, ड्राइंग रूम टाइप का,
और 2 बेडरूम थे। अब बाहर खुला हुआ मैदान जैसा था जिसमें फूलों की क्यारियाँ वगैरह बनी हुई थी, लेकिन फूल थे नहीं उसमें। वो क्यारियाँ सब सूखी हुई पड़ी थी, कोई देख रेख करने वाला था नहीं। तो कहा जाए तो पूरा वो जगह बंजर ही हुआ पड़ा था। अब वो दोस्त जो थे अपना सेटअप वगैरह करने लगे। अब मैं साथ में उनकी मदद करने लगा था हर चीज़ में। अब उनका पार्टी का काम शुरू हो चुका था। वो म्यूजिक वगैरह भी लेके आए थे, अपना म्यूजिक सेटअप करके उन्होंने अपना पार्टी शुरू कर दिया। लेकिन मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। मैं उनकी जितना काम था मैं कर कर के और अब गार्डन के साइड में आ चुका था। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं था। अब मैं गार्डन में एक जगह आकर के बैठ गया था। बीच बीच में जा कर के मैं चक्कर मार लेता था कि कोई चीज़ की कमी हो तो वो हमें बता दें, लेकिन वो लोग अपने आप में मस्त थे। खाना पीना सब उनका चल रहा था और गाना ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। अब मैंने टाइम देखा तो रात के अब 10 बज चुके थे। मुझे भी भूख लगी हुई थी और मैं वहाँ पर पहुँच गया ताकि अपने लिए मैं खाना निकाल सकूं जो पैक करा कर लाए थे। लेकिन वो लोग तो मुझे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करने लगे। अरे विनय भाई, आओ आओ, साथ में आओ ना, मज़ा आएगा। तुम तो शर्मा रहे हो, अरे एक आध पैक ले लो, देखो ज़िंदगी का मज़ा। लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिया। लेकिन नहीं साहब, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। आप लोग एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन मैं ये सब पीने वाला नहीं हूँ। मैं उनको साफ साफ मना कर दिया था। एक तो ज़बरदस्ती मेरे गले तक, होठों तक गिलास लगा दिए थे, लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिए कि नहीं साहब, मुझे तो माफ़ी कर दो। तब एक दोस्त ने बोला, अरे छोड़ो नहीं यार, क्यों किसी का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, रहने दो बेचारा, जब मना कर रहा है तो क्यों ज़बरदस्ती पिलाने पर लगे हो। जाओ भाई, आप खाना निकाल लो और खाओ और आप आराम कर लो, हमारा तो रात भर ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने वही किया, खाना एक प्लेट में निकाल करके और एक कमरे में चला गया था। वहाँ जाकर के मैं सुकून से खाना खाया और मैं फिर गार्डन के साइड में आकर के टहलने लगा था। अब रात के करीब 11 साढ़े 11 का वक्त हो चुका था। बाहर रोशनी तो चमक रही थी, लेकिन आसमान में बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था, क्योंकि आज अमावस की काली रात थी, चांद तो निकलना ही नहीं था। और उसमें जो साइड साइड को जो पेड़ लगे हुए थे वो थोड़ा डरावना सा मुझे महसूस हो रहे थे। जब भी हवा चलता तो वो हिलने लगते थे और एक आकार सा ले लेते थे, और वो आकार देख कर के लगता था कि कोई राक्षस सा बन गया हो, कोई चुड़ैल बन गया हो। मुझे ऐसा ही नज़र आ जाता था। अब मैं उधर से अपनी आंखें फिर लेता था डर के मारे। पता नहीं क्यों आज मुझे इस जगह पर डर लग रहा था। लेकिन मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरे साथ में ऐसा हो रहा था। मैं सोचा कि चलो अब सोया जाए, लेकिन उस जगह पर इतनी शोर शराबा था कि मुझे तो नींद आनी नहीं थी। अब एक गैराज था जहाँ साहब की गाड़ी खड़ी होती थी। मैं उस जगह पर चला गया था, क्योंकि उस जगह पर एक चारपाई लकड़ी की पड़ी हुई थी और उसी जगह पर मैं उसी चारपाई पर जा कर के लेट गया था। थका होने के कारण मुझे नींद तो आ चुकी थी। हाँ, मैं गहरी नींद में चला गया था। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोता रहा था और अचानक एक चीख सुनाई पड़ी बहुत तेज, और तब मेरा नींद खुला था। मैं देखा वहीं से चारपाई पर बैठे बैठे कि जहाँ पर पार्टी चल रही थी उस घर में, और वो चारों लड़के अब गार्डन में खड़े हुए थे।
और एकदम चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे डर के मारे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इनके साथ में हुआ तो क्या हुआ। और मैं जल्दी से दौड़ता हुआ वहाँ पर पहुँच गया। मैं पूछने लगा, अरे साहब क्या हुआ, आप लोग क्यों इतने डरे हुए लग रहे हो, क्यों चीख रहे हो? लेकिन वो तो जवाब ही नहीं दे रहे थे, बस अपनी आंखें उसी कमरे की तरफ किए हुए थे जहाँ वो पार्टी चल रही थी। मैं भी देखने लगा, लेकिन मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था ऐसा जो डरने वाली बात हो। मैं उन लड़कों से पूछने लगा, अरे साहब बताओ ना, क्या बात है, क्या बात है, आपने क्या देखा ऐसा कि आप लोग डर गए हो? लेकिन वो दूर ही हटते जा रहे थे, पीछे की साइड में, गार्डन साइड में। अब बिल्कुल डरे हुए अब मुझे दिखाई पड़ रहे थे। मैंने समझा कि कोई बात तो होगी, लेकिन कोई बताए तब ना। और मेरा मन तो बस कि जल्दी से जा कर के देखूं उस कमरे में क्या हुआ है कि ये लोग पार्टी छोड़ कर के और बाहर भागे हुए हैं। मैं जब कमरे के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में एक अंग्रेज सी लड़की बैठी हुई है जहाँ पर पार्टी चल रही थी। वो दारू की जाम बना करके और पी रही है, और साथ में जो नॉनवेज था वहाँ पर वो भी खा रही है। उसकी जो आंखें थी बहुत ही डरावनी थी, जैसे उसकी आंखों से कोई रोशनी सी निकल रही हो, और इतनी जल्दी जल्दी वो नॉनवेज को खा रही थी कि एक नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। मैं एकदम देखते ही और एकदम ठिठक गया था वहाँ पर, डर से, भय से, आप जो भी समझ ले। मैं कहा जाए तो एकदम सदमे में हो गया था उसको देख करके। वो अपने खाने पीने में व्यस्त पड़ी हुई थी। अब पता नहीं कब उसकी नज़र मेरी ओर पड़ी। अब फिर तो उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर ली थी और मेरी तरफ वो चल दी थी। मैं उसको देखने लगा था कि उसका पैर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था ज़मीन पर। वो तो हवा में 2 फुट या 2.5 फुट ऊपर ही जैसे उड़ करके आ रही हो। मैं भाग भी नहीं सका उस जगह से, क्योंकि मैं सदमे में हो गया था देख करके, डर से, भय से, आप जो भी समझ सकते हैं। और मेरे पास में पहुंच गई थी। मैं चुपचाप खड़ा बस टुकुर टुकुर उसको देख रहा था। अब तो वो अपना हाथ बढ़ा करके मेरे जो बाल थे थोड़ा बड़े बड़े थे, और उसने मेरा बाल को पकड़ लिया अपनी मुट्ठी में और ऊपर हवा में उठा दिया। और जो पार्क में लड़के थे जो चारों डरे हुए थे वो और चीखने लगे थे डर के मारे। वो आवाज़ लगाने लगे थे, शोर लगाने लगे थे, विनय भाई भागो वहाँ से, विनय भाई भागो वहाँ से। लेकिन जो वो अंग्रेज जैसी लड़की थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक नज़र उनकी तरफ भी उठा करके देखा और फिर तो मुझे एक चक्कर सा लगाया और उठा करके बाहर फेंक दिया था। मैं धड़ाम से जा कर के और कच्ची मिट्टी पर गिरा था। शुक्र था कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। और फिर वो अंग्रेज औरत उसी कमरे के अंदर में चली गई थी और वो दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो चुका था। अब जो लड़की थी वो अंदर थी और हम अब बाहर गिरे हुए थे। और वो लड़के चारों चिल्ला रहे थे, विनय विनय भाई तुम ठीक हो ना, भाग के आओ तुम यहाँ पर, जल्दी आओ, हम लोग यहाँ से चलेंगे, जल्दी करो। मैं जल्दी से उठा और फिर तो मैं रुका नहीं, उनके पास पहुँच गया था। मेरा चेहरा मेरा सब मिट्टी में सन चुका था, कपड़े सब मिट्टी में रंग चुके थे, लेकिन मुझे उसका कोई परवाह नहीं था। मैं उनके पास पहुंच करके और डर से चिपट गया था। मैं बोलने लगा, भाई ये कौन है, कहाँ से आई है? वो
बोलने लगे कि भाई हम लोग तो पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, गाना बज रहा था और तभी वो गाना बजना बंद हो गया अचानक से। और फिर हम देखने गए कि हमारा स्पीकर क्यों बंद हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो दूसरा भी आ गया, फिर तीसरा भी आ गया। हम चारों जो एक ही जगह पर इकट्ठा होकर के और म्यूजिक सिस्टम को देखने लगे थे, लेकिन म्यूजिक सिस्टम सही नहीं हुआ। और जब हम समझ गए कि अब हमारे बस की बात नहीं है, तो हम लोग वापस उसी टेबल पर पहुंचने लगे। लेकिन वहाँ तो कोई सफ़ेद कपड़ों में एक अंग्रेज़ लड़की बैठी हुई थी, जो हमारे दारू और जो भी नॉन वेज वगैरह था उसको गटक रही थी। और मैंने डांट दिया, अरे तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे तुम आ गई और हमारी चीज़ पर अपना हाथ क्यों साफ कर रही हो, भाग जाओ यहाँ से। इतना ही बोला था भाई कि औरत तो जैसे एकदम बड़ी रूप में हो गई थी। उसका पैर तो हवा से कई फीट ऊपर उठा हुआ था और अपने तो एक भयंकर रूप वो दिखाने लगी थी। और फिर तो हम लोग रुके नहीं, चिल्लाते हुए बाहर भाग गए थे। और इसके बाद तो भाई हम यहीं पर हैं। चलो विनय भाई, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे नहीं। और फिर तो हम कार में सवार हो चुके थे। फिर काहे के लिए हम उस जगह पर रुके। हम अपने सेट के पास अपने घर पर पहुँच चुके थे और वो लोग भी वहीं पर आ चुके थे, क्योंकि अभी रात बाकी थी। और जो लड़के थे वो दूर के रहने वाले थे, हमारे सेठ के बड़े बेटे के फ्रेंड थे। और सारे लोग अब वहाँ पर कोठी में जाग चुके थे हमारी घटना कहानी को सुनने के लिए। सब इकट्ठा हो चुके थे। हमारे जो बड़े सेठ हैं वो कहने लगे कि देखो बेटा, हमने तो आज तक ऐसा कोई बात सुना नहीं है उस जगह पर। हमने भी कितनी रातें वहाँ पर गुजारी है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। ज़रूर तुम लोगों ने कोई गलती की होगी, या कि वो आत्मा कोई बाहर की होगी और भटकती हुई इस जगह पर आ गई होगी। नहीं तो उस घर में तो ऐसी एक कोई चीज़ थी ही नहीं। सबने यही बोलना शुरू कर दिया कि ज़रूर वो कोई बाहर की आत्मा है। सेठ कहने लगे कि चलो तुम लोग सुरक्षित आ गए, उतना ही काफ़ी है। मैं अब दिखवाता हूँ उस जगह को कि क्या वाकई में वहाँ पर कोई आत्मा आ चुकी है या कोई बाहर की है। लेकिन जो भी है, अब तो हमें उस जगह को पवित्र कराना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे के लिए हमें दिक्कत हो जाएगी। उस घटना के बाद में मैं तो इतना डर चुका था, लेकिन सेठ ने तो अगले दिन ही पूजा पाठ वहाँ पर करवाया था। वो कहने लगे कि अब वो जगह बिल्कुल पवित्र हो चुकी है, अब डरने वाली बात नहीं है। लेकिन कोई भी कहता कि चलो फार्म हाउस जाना है, वहाँ पार्टी है, चाहे कुछ भी है, मैं साफ मना कर देता था कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि उस जगह पर जाएं। लेकिन वो लोग जाते थे, पार्टी करके रात भर रुक के आते थे। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उस रात को क्या था ऐसा जो हम लोग के साथ में वहाँ पर हुआ था, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। तो दोस्तों, ये थी विनय जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पे भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद लीजिएगा। आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।